इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन, क्यूरीज और कंसर्न्स क्लियर हो जाएंगे कि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि यार हमें समझ नहीं आ रही चीज़ें अभी तक। हमें जो आपने बताया वो चीज़ें तो समझ आई हैं, बट ये बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करेगा, हमने काम स्टार्ट कैसे करना है वो हमें समझ नहीं आ रहा। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो चीज़ें आपकी समझ आ जाएंगी। वो चीज़ आपको आपको एक रोड मैप मिल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि ये काम कैसे करेगा, ये सिस्टम कैसे काम करेगा और हमने काम कैसे करना है। और ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू लैपटॉप की स्क्रीन पे जाकर भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें चाहिए एक ईबे का, हमें एक अकाउंट चाहिए। ऑब्वियसली अकाउंट होगा तो हम आगे काम करेंगे। तो ईबे थोड़ा सा डिफरेंस है अमेजोन से। अमेजोन का बायर अकाउंट अलहदा बनता है और सेलर अकाउंट अलहदा सेपरेट बनता है, बट ईबे का बायर अकाउंट पहले बनता है और उसी बायर अकाउंट को फिर हम सेलर में कन्वर्ट करते हैं। बायर अकाउंट बनाने के लिए देखिए हमें कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हमें एक ईमेल चाहिए और एक फ़ोन नंबर चाहिए और एक एड्रेस चाहिए, उस पर बायर अकाउंट बन जाएगा। और आजकल पाकिस्तानी फ़ोन नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा, लेकिन इसका सोल्यूशन भी मैं अभी आगे लाकर आपको बताऊंगा, जब प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अभी मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार जल्दी करो, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को बताओ। देखिए मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा, कोई चूरन नहीं बेच रहा मैं। ये एक प्रॉपर स्किल है और एक बिजनेस है। इसको सीखने में, बताने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक दो चार दिन, एक दो हफ्ते में आप नहीं सीखोगे। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, ये एक प्रॉपर स्किल है, ठीक है ना। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। कोई भी स्किल होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, चीज़ों को समझने में। मैं एकदम से आपको बता दूं आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए। आज थोड़ा सा मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर भी थोड़ा सा चीज़ें समझाऊंगा कि अब ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहले हमारा एक बायर अकाउंट बन गया, ठीक है। और बायर अकाउंट पे जैसे मैं बताया आजकल ओटीपी नहीं आता पाकिस्तानी नंबर पे, बट मैं इसका भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा कैसे ओटीपी आएगा। बायर अकाउंट बन जाएगा, वहाँ पर हम दो चार चीज़ें बाय करेंगे। एक एक डॉलर की चार से पांच चीज़ें बाय करेंगे। वो कंपलसरी नहीं है, इंसेंशियल नहीं है, बट बाय करना अच्छा होता है। वो अच्छा इसलिए होता है कि जब हम कोई चीज़ बाय करते हैं ईबे पे, तो हमें जो सेलर होता है ना उसकी तरफ से एक फीडबैक मिल जाता है, ऑटोमेटिक एक फीडबैक मिल जाता है। हमारे अकाउंट के साथ वो एक नंबर लग जाता है। एक चीज़ बाय की तो एक लिखा जाएगा आपके अकाउंट के साथ, पांच चीज़ें बाय की हैं तो पांच लिखा जाएगा कि पांच फीडबैक है इस बंदे के पास। उसका बेनिफिट क्या होता है कि जब हम बायर अकाउंट को सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो वही फीडबैक हमारे सेलर अकाउंट में आ जाते हैं। मतलब ये होता है कि जब जिस दिन हमारा सेलर अकाउंट बनेगा, हमने कोई प्रोडक्ट अभी तक सेल नहीं की होगी, लेकिन हमारे अकाउंट पे पांच फीडबैक होंगे अगर हमने पांच प्रोडक्ट्स बाय किए हैं। उसका मतलब क्या होगा कि जब हम पहली लिस्टिंग करेंगे, किसी बंदे के पास हमारी पहली लिस्टिंग शो होगी, उसके सामने हमारा अकाउंट आएगा, तो लिस्टिंग के ऊपर हमारे अकाउंट के साथ लिखा हुआ आएगा कि यार इस बंदे ने इतनी प्रोडक्ट सेल किए, इतने फीडबैक आए हैं। ये अभी मैं आपको जब स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो आपको दिखाता हूँ ये कैसे नजर आता है। उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके अकाउंट पे पांच फीडबैक होंगे ना, जबकि बंदा अगर आपसे चीज़ बाय करने लगा होगा, तो अगर आपके अकाउंट पे जीरो फीडबैक होगा तो उसके जहन में आएगा यार ये नया सेलर है, कहीं स्कैम में ना रहा हो, कहीं मेरे साथ कोई स्कैम ही ना कर जाए, तो मैं इसको अवॉइड ही करता हूँ, किसी और सेलर से बाय करता हूँ। बट अगर आपके अकाउंट पे पाँच सात आठ दस फीडबैक होंगे, उससे वो जो एक कस्टमर होगा वो सेटिस्फाई रहेगा, यार ये बंदा ऑलरेडी पाँच सात आठ दस प्रोडक्ट सेल कर चुका है और इसको पॉजिटिव फीडबैक आए हुए हैं, तो मैं इससे बाय कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट होता है। और वैसे भी पाकिस्तानी अकाउंट आपको पता है, पाकिस्तानी कितने स्कैमर हैं, लोगों ने कितने स्कैम्स किए अमेजोन और ईबे के साथ, तो इसलिए अब इन्होंने बहुत ना स्ट्रिक्शन लगा दी हैं। तो हमें बहुत सेफली चलना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कैसे लेकर चलें, जब प्रैक्टिकली इन पे आगे लाकर बहुत जल्दी इस पे लेक्चर आने वाला है, मैं उन पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो बायर अकाउंट हमारा बन गया। अब उसको जब सेलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसके लिए ओबियसली आपका आईडी कार्ड होना ज़रूरी है आपके पास। अगर आपका खुद का बना हुआ है तो वेल एंड गुड, वरना आप अपने पेरेंट्स का या किसी और के नाम पे अकाउंट इजीली बना सकते हो। और पाकिस्तान में आपका किसी बैंक अकाउंट, किसी बैंक के अंदर बैंक अकाउंट होना चाहिए। कोई भी बैंक है, ठीक है, मिज़ान, यूबीएल, अलाइट, कोई भी हो, नो कोई मसला नहीं है। अगर नहीं है तो आप नया पे एक अकाउंट ऑनलाइन आप ओपन करवा सकते हो, ठीक है। बैंक अकाउंट चाहिए आपको, आपके घर का एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, और हमें एक पायोनियर का अकाउंट चाहिए। क्योंकि ईबे डायरेक्ट हम ईबे से पाकिस्तानी बैंक नहीं लगा सकते विड्रा लेने के लिए। जो हम हमारे पे आउट्स आएगा उन पैसों को हम जब विड्रा करेंगे, वो हम डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक में नहीं ले सकते। अदर जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ पर हम डायरेक्ट बैंक लगा सकते हैं उनका। बट पाकिस्तानी हो गए, ये अकाउंट हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, या गल्फ़ कंट्रीज़ के अकाउंट हो गए वहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अच्छा, ये जो वीडियोज़ है ना, ये सभी लोगों के लिए जिन्होंने गल्फ़ कंट्रीज़ की डिटेल पे अकाउंट्स बनाने हैं या पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बनाने हैं।
वहाँ पर हम डायरेक्ट वो अकाउंट नहीं लगा सकते ईबे के साथ, हमें एक पायोनियर का अकाउंट चाहिए होगा। यहाँ पेपाल नहीं चलेगा, ईबे के साथ पायोनियर चाहिए, ठीक है। तो हमें पेपाल की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पायोनियर चाहिए, और पायोनियर पाकिस्तानी डिटेल पे इजीली बन जाता है। अब पायोनियर अकाउंट कैसे बनाना है उस पर भी डिटेल एक पूरा लेक्चर आएगा, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा कि पायोनियर अकाउंट कैसे बनेगा। और इन सभी में आपकी एक चीज़ जो है आपने ख्याल रखना है कि आपका एड्रेस सेम होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड में सेम एड्रेस हो, आपका आईडी कार्ड वाला ही एड्रेस आपके बैंक अकाउंट के अंदर हो जो आपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट बनाना है। इसके अलावा ईबे के अंदर आपने एड्रेस देना वो भी सेम होना चाहिए, पायोनियर के अंदर जो एड्रेस देना है वो भी सेम होना चाहिए। ये एड्रेस आपका सेम होना चाहिए हर जगह पर, ठीक है। तो हम एक पहले पायोनियर अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। फिर जब हम बायर अकाउंट को सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे तब एज अ पे आउट मेथड हम पायोनियर अकाउंट अटैच कर देंगे। हमारे जो भी पे आउट्स हुआ करेंगे वो पायोनियर के अंदर आया करेंगे, और पायोनियर के साथ हम पाकिस्तानी लोकल बैंक कोई भी बैंक वो अटैच कर लेंगे, और वहाँ से हम पैसे इजीली विड्रा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करें। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ बट इस पर बहुत जल्दी मैं सारी चीज़ें आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा। सो अब आपको समझ आ गई होगी कि अकाउंट कैसे बनाना है, मतलब एक बेसिक चीज़ें आपको समझ आई है, ठीक है। अकाउंट बन गया, उसके बाद अगला जो प्रोसेस होगा, अगला प्रोसेस क्या होगा, हमने एक प्रोडक्ट हंट करनी है और उसको लिस्ट करना है, और उसके बाद आगे सारा सिस्टम चलेगा। तो अब मैं थोड़ा सा आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ कि ये सारा काम हमने कैसे करना है। तो अभी हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो काम है कि पहले हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने प्रोडक्ट हंट करनी है कि हमने प्रोडक्ट सेल कौन सी करनी है, प्रोडक्ट लिस्ट कौन सी करनी है। तो उसके लिए हम जैसे अली एक्सप्रेस से हम अली एक्सप्रेस से आएंगे, हम यहाँ पर देखेंगे यार कोई प्रोडक्ट हमें, अब हंटिंग कैसे करनी है इसकी प्रॉपर एक डिटेल 2-3 घंटे की क्लास है, वो उसमें आपको सिखाऊंगा कि आपने हंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। हम देखेंगे यार अली एक्सप्रेस पे कोई प्रोडक्ट है और ईबे पे ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी फर्ज मैंने एक प्रोडक्ट निकाली, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये प्रोडक्ट है आईफोन 17 का केस है, और ये हमें मिल रहा है अली एक्सप्रेस पे $0.99 का, ठीक है। और वैसे ये वेलकम डील होती है, इसकी ओरिजिनल प्राइस है $4.91, ठीक है। ये बाद में हमें इतने का मिलेगा, पहला ऑर्डर हमें 0.99 का मिल रहा है। तो ये वेलकम डील आप हर ऑर्डर वेलकम डील के थ्रू कर सकते हो। ये कैसे करना है ये इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप हर ऑर्डर ही वेलकम डील के थ्रू ले सकते हो, हर प्रोडक्ट पे वेलकम डील होती है। तो अब ये प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिल रहा है $1 का, ठीक है। और ईबे पे यही सेम प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट देखें, यही सेम प्रोडक्ट ईबे पे, ये सेम प्रोडक्ट है और ईबे पे कितने का सेल हो रहा है, $16.14 का। और ये देखें ये बंदा 673 सेल भी कर चुका है ये प्रोडक्ट। और ये सेम प्रोडक्ट अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ से आप इसकी सारी इमेजेस वगैरह देख सकते हो, ठीक है। ये सेम प्रोडक्ट अभी अगर अली एक्सप्रेस आपको मैं दिखाऊं, ये बिल्कुल वही सेम प्रोडक्ट है। तो कितने का मिल रहा है यहाँ पर हमें, $1 का। और अगर हम इसकी ये प्राइस भी देखें ना तो फिर भी हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसकी प्राइस हम $5 भी कंसीडर करें ना, तो ईबे पे ये कितने का सेल हो रहा है, $16 का, और ये बंदा इतने प्रोडक्ट सेल कर चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको मैं एक और यही प्रोडक्ट दिखाता हूँ, यही सेम प्रोडक्ट हमें वही केस ही है, यहाँ पर ये भी हमें $0.90 का मिल रहा है, और इसकी ओरिजिनल प्राइस 3.15 है। और यहाँ पर यही वो सेम प्रोडक्ट है, और यहाँ पर कितने की सेल हो रही है, $11.50 की। ये बंदा यूरोप में है और लेकिन यूएस में सेल कर रहा है, इसकी यहाँ पर प्राइस यूरो में शो है लेकिन यूएस में इसकी ये प्राइस बनेगी $11.50, ठीक है। ये और ये कितने सेल कर चुका है, 663 आइटम सोल्ड कर चुका है ये बंदा। अब अगर इनका हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें ना, अगर हम इनकी रीजनल प्राइस भी देखें कि हमें, अब देखें ना ये वेलकम डील पे हमें मिला $0.99 का, और अगर हम इसकी ये प्राइस भी लें $4.91, और ईबे पे ये सेल हो रहा है $16.14 का, और इतने पीस ये बंदा सेल भी कर चुका है। अब इसकी हम प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें इसमें प्रॉफिट कैसे होगा, ये नहीं है कि इसको हम सिंपल कैलकुलेटर से कर लेंगे, ईबे भी हमसे फीस लेगा, और इस पर हम ऐड चलाते हैं वो भी देखेंगे। तो इसके लिए हम इस एक कैलकुलेटर पर आएंगे, ये ईबे का एक कैलकुलेटर होता है, ठीक है। ये आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देता है। यहाँ पर हमने आइटम की कॉस्ट पुट करनी है कि आइटम हमें कितने का मिल रहा है। तो वैसे ये आइटम हमें वेलकम डील में मिल रहा है $0.99 का। अगर हम फिलहाल यहाँ से ये इस कैलकुलेट करें $0.99 इसके, $1 ही लगा लो यार, $1 का हमें आइटम कॉस्ट है, और हमारी सोल्ड प्राइस है, कितने का सेल कर रहा था ये बंदा, 16.14 का। तो सोल्ड प्राइस है हमारी 16.14, ठीक है। तो यहाँ पर इसने हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दिया खुद ही कि $12.54 का हमें प्रॉफिट होगा, और ईबे कितनी फ़ी लेगा, $2.60 ईबे अपनी फ़ी लेगा, जिसमें
ये सारी वो टैक्सेशन बता रहा है कि वो 13% ईबे हर सेल से अपना वो लेता है, प्रॉफिट लेता है, कमीशन लेता है और ट्रांजेक्शन फ़ी इतनी होती है। अगर इस पे हम ऐड भी चलाते हैं ना, हम कहेंगे हमें ज़्यादा सेल आए, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ऐड चलाते हैं 5% 10% का, हम ईबे को कहेंगे हम 5% तुम्हें देंगे, हमें ज़्यादा सेल ला के दो। तो अगर हम 5% का ऐड भी चला दें तो फिर भी हमें $11.73 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम ऐड रिमूव करें तो 12.54, और अगर हम 5% का ऐड चलाएं तो फिर भी हमें $11.73 का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हम इसकी प्राइस वेलकम डील वाली भी ना लें, ठीक है, ये हमें वेलकम डील में मिला था 0.9, अगर इसकी हम रीजनल प्राइस भी ये ले लें 4.91 वाली, फिर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आइटम कॉस्ट में आए 4.91 और 5% का हमने ऐड रेट भी चलाया हुआ है, तो फिर भी हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, $7.82 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। और ये मैं सिर्फ आपको ये नहीं दिखा रहा कि इस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये देखो ये प्रोडक्ट सेल भी हो रहा है 673, ये प्रोडक्ट सोल्ड हो चुकी हैं। इसी तरह ये प्रोडक्ट देख लो, ये हमें 3.15 में मिल रही है और ये कितने की सेल हो रही है, 11.50। सो ये बेसिकली हम प्रोडक्ट हंट करेंगे, इसकी मैं आपको प्रॉपर एक डिटेल क्लास में आपको होगी, इसमें उसमें बताऊंगा सारी चीज़ें कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है और वो कैसे प्रोडक्ट फाइंड करने। वैसे ही आईफोन की जो एक्सेसरीज है ना आजकल ये बहुत सेल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, और हेलो वन भी चल रहा है आजकल, उसके प्रोडक्ट बहुत सेल हो रही हैं। अब आगे क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस में तो सेल्स पीक पर चली जाएंगी, इतनी की सेल होती है ना क्रिसमस में, मैं आपको बता नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा जो चीप प्रोडक्ट्स मिलती हैं ना क्रिसमस की, वो हमें अली एक्सप्रेस से मिलती हैं, अमेजोन से भी इतनी चीप प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। तो ये था प्रोडक्ट हंटिंग का बेसिक ओवरव्यू, ठीक है। जब इस पे डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, फिर लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बताऊंगा, इस तरह समझ नहीं आती, फिलहाल मैं आपको बेसिक बता रहा था। अब हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हमने करनी है लिस्टिंग। अब लिस्टिंग कैसे करते हैं, मैं आपको एक लिस्टिंग का ओवरव्यू देता हूँ पेज का। इस तरह ईबे का एक लिस्टिंग पेज होता है, यहाँ पर हम आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन दे रहा है कि यार यहाँ पर प्रोडक्ट की फ़ोटो और वीडियो अगर आपने अपलोड करनी है यहाँ से वो अपलोड कर दें। यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइटल होता है, यहाँ पर यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज़ करनी होती है, यहाँ पर हम ब्रांड चूज़ करेंगे। तो ड्रॉप शिपिंग में हम यहाँ पर हमेशा अनब्रांडेड रखेंगे। हम कभी भी, एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आप ड्रॉप शिपिंग करोगे आपने कभी भी ब्रांड का नाम नहीं रखना, आपने हमेशा अनब्रांडेड रखनी है। बेशक आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करो, बट आपने लिस्टिंग में उसको हमेशा अनब्रांडेड रखना है। तो ये क्यों रखना है, ये जब इस पर आगे लेक्चर आएगा उसमें कंप्लीट चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ पर सारी आपने उसके बतानी होती हैं। आप ये कलर इसका कौन सा है जो हम सेल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिस्टिंग में आप हर चीज़, यहाँ डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं, यहाँ पर हम अपनी प्राइस सेट करते हैं। तो हम ऑक्शन में सेल नहीं करेंगे, हम बाय इट नाउ पे प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो बाय इट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आगे उसको हम अपनी प्राइस सेट करेंगे, या हम ये प्रोडक्ट कितने में सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाय इट नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पर हम अपनी प्राइस सेट कर लेंगे। और ये ऑप्शन आपने हमेशा टिक रखना है, ठीक है। ये क्यों रखना है, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर हम इसको अनटिक करेंगे ना तो कस्टमर हमसे विदाउट पेमेंट, एडवांस पेमेंट चीज़ बाय कर सकता है कि मैं आपको पेमेंट बाद में कर दूंगा, लेकिन हमने इसको हमेशा टिक रखना है। और यूएसए यूरोप में हमेशा एडवांस पेमेंट ही होती है, ठीक है। तो इसको हमने हमेशा टिक रखना है। और यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डालेंगे, हम कितने प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ये अलाउ ऑफर्स हैं, ये कैसे काम करती है, हम ऑफर भी दे सकते हैं अपने सेलर को, डिस्काउंट दे सकते हैं। यहाँ पर हम शिपिंग कंपनी चूज़ करते हैं, शिपिंग मेथड हमारा कौन सा होगा, यहाँ से हम शिपिंग सर्विस चूज़ करेंगे कि हम किस शिपिंग सर्विस, ये सारी यहाँ पर शिपिंग सर्विस आ रही होती हैं, जैसे ये USPS है, UPS है, फेडेक्स है, ये सारी जो शिपिंग सर्विसेज यहाँ हम चूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें अब लिस्टिंग का लेक्चर आएगा ना, हैंडलिंग टाइम आपका, हमारी आइटम लोकेशन यहाँ पाकिस्तान है या पाकिस्तानी अकाउंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि पहले अकाउंट बनेगा, फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट हंट करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे अभी मैंने आपको दिखाया, कैसे करेंगे वो डिटेल में उसका लेक्चर आएगा। फिर उसको हम लिस्ट कर देंगे। फिर हमें जब ऑर्डर आएगा तो हमने जिस भी प्रोडक्ट ऑर्डर आया, फ़र्ज़ करो हमें इस प्रोडक्ट पर ऑर्डर आया था, तो यहाँ पर हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जब हमें ऑर्डर आएगा, कस्टमर अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें देगा, तो यहाँ पर हम लाकर ऑर्डर प्लेस कर देंगे और अली एक्सप्रेस उस बंदे को वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। उसमें जो प्रॉफिट होगा वो हमारा मार्जिन हमें वो मिल जाएगा। अब ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, इस पर भी मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको, एक तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं वो भी कवर करूँगा। हर चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, यार इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या सोल्यूशन है, वो चीज़ें। और इसके अलावा इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं काम कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिकली। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो प्रोडक्ट हंटिंग पे आएगा कि आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें थी, होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूँ कि सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद हम प्रोडक्ट हंट करेंगे, प्रोडक्ट हंट के बाद हम उसको लिस्ट करेंगे, जब हमें ऑर्डर आएगा उसको हम प्लेस कर देंगे और हमें अली एक्सप्रेस एक ट्रैकिंग आईडी देगा, ट्रैकिंग आईडी हम जाकर वहाँ पुट कर देंगे।
तो ये सारी चीज़ें अभी आप इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इसी तरह अगर आपको मैं ये देखें, ये क्रिसमस की सारी प्रोडक्ट हैं, आगे क्रिसमस आने वाली है तो क्रिसमस में सेल बहुत पीक पे चली जाएंगी। सो ये था आज का बेसिक ओवरव्यू। होपफुली लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी, एक रोड मैप समझ आ गया होगा कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा, हम कैसे कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा, हम इसको कैसे लेकर चलेंगे। अब आएंगे सारी प्रैक्टिकल चीज़ें कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है, आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, 3 से 4 घंटे की हंटिंग की क्लास होगी। आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, आपने ऑर्डर पेज कैसे करना है, आपने ट्रैकिंग कैसे कन्वर्ट करनी है, कस्टमर सर्विस कोई मसला बन गया, रिटर्न आ गया, रिफंड आ गया, उसको कैसे चूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको A to Z डिटेल में बताऊंगा। तो बहुत जल्द इस पर वीडियोज़ आने वाली हैं।